दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य के किस्से तो हम सभी बचपन में पढ़े और सुने हैं, लेकिन क्या आप उनके साथ ही अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली झलकारी बाई के बारे में जानते हैं? झलकारी बाई के सिर पर न रानी का ताज था, न ही झांसी की सत्ता, लेकिन फिर भी वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। झलकारी बाई बचपन से ही साहसी थी। जब वो छोटी थी तभी उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उन्हें घुड़सवारी और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। कहा जाता है कि एक बार जंगल में एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन झलकारी ने कुल्हाड़ी से उसे मार दिया। इतना ही नहीं, एक बार कुछ डकैतों ने उनके गांव के व्यापारी के घर पर धावा बोला तो झलकारी ने उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। झलकारी के साहस से प्रभावित होकर उनकी शादी झांसी की सेना के सैनिक पूरन कोरी से कर दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई का पहली बार आमना सामना एक पूजा के दौरान हुआ। झांसी के परंपरा के अनुसार गौरी पूजा के मौके पर राज्य की महिलाएं किले में रानी का सम्मान करने गईं। इनमें झलकारी भी शामिल थी। जब लक्ष्मीबाई ने झलकारी को देखा तो हैरान रह गईं, क्योंकि झलकारी बिल्कुल लक्ष्मीबाई जैसी दिखती थी। जब उन्हें झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनने को मिले तो उन्हें सेना में शामिल कर लिया। झांसी की सेना में शामिल होने के बाद झलकारी ने बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। डलहौजी की नीति के तहत झांसी को हड़पने के लिए ब्रिटिश सेना ने किले पर हमला कर दिया। इस दौरान पूरी झांसी की सेना ने लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अप्रैल 1858 में झांसी की रानी ने अपने बहादुर सैनिकों के साथ मिलकर कई दिनों तक अंग्रेजों को किले के भीतर नहीं घुसने दिया, लेकिन सेना के एक सैनिक दुल्हे राव ने महारानी को धोखा दे दिया। उसने अंग्रेजों के लिए किले का एक द्वार खोलकर अंदर घुसने दिया। ऐसे में जब किले पर अंग्रेजों का अधिकार तय हो गया तो झांसी के सेनापतियों ने लक्ष्मीबाई को किले से दूर जाने की सलाह दी। इसके बाद वो कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ किले से दूर चली गई। किले के भीतर हुए इस युद्ध में झलकारी बाई के पति शहीद हो गए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक योजना बनाई। उन्होंने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और सेना के कमान अपनी हाथ में ली। इतना ही नहीं, अंग्रेजों को इस बात की भनक न पड़ पाए कि लक्ष्मी किले से जा चुकी हैं, ये सोचकर वो अंग्रेजों को चकमा देने के लिए किले से निकलकर ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज के कैंप में पहुंच गई। जब तक अंग्रेज उन्हें पहचान पाते तब तक लक्ष्मीबाई को पर्याप्त समय मिल गया। इस घटना का जिक्र मशहूर साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में भी है। उन्होंने लिखा है, झलकारी ने अपना श्रृंगार किया, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने, ठीक उसी तरह जैसे लक्ष्मीबाई पहनती थी। गले के लिए हार न था, परंतु कांच के गुड़ियों का कंठ उसको गले में डालकर प्रातः काल के पहले ही हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई। पाँव फटते ही घोड़े पर बैठी और ऐंठ के साथ अंग्रेजी छावनी की ओर चल दिया। साथ में कोई हथियार न लिया, चोली में केवल एक छुरी रख ली। थोड़ी ही दूर पर गोरों का पहरा मिला, रोकी गई। झलकारी को अपने भीतर भाषा और शब्दों की कमी पहले पहल जान पड़ी, परंतु वह जानती थी कि गोरों के साथ चाहे जैसा भी बोलने में कोई हानि नहीं होगी। झलकारी ने टोकने के उत्तर में कहा, हम तुम्हारे जडैल के पास जाऊता है। यदि कोई हिंदुस्तानी इस भाषा को सुनता तो उसकी हंसी बिना आए नहीं रहती। एक गोरा हिंदी के कुछ शब्द जानता था, बोला, कौन? रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झलकारी ने बड़ी हेकड़ी के साथ जवाब दिया। गोरों ने उसको घेर लिया। उन लोगों ने आपस में तुरंत सलाह की, जनरल रोज के पास अविलंब ले चलना चाहिए। उसको घेर कर गोरे अपनी छावनी की ओर बढ़े। शहर भर के गोरों में हल्ला फैल गया कि झांसी की रानी पकड़ ली गई। गोरे सिपाही खुशी में पागल हो गए। उनसे बढ़कर पागल झलकारी थी। उसको विश्वास था कि मेरी जांच पड़ताल और हत्या में जब तक अंग्रेज उलझेंगे तब तक रानी को इतना समय मिल जाएगा कि काफी दूर निकल जाएगी और बच जाएगी। झलकारी रोज के समीप पहुंच गई। वह घोड़े से नहीं उतरी। रानियों की शान, वैसा ही अभिमान, वही हेकड़ी रोज भी कुछ देर के लिए धोखे में आ गया।
वृंदावन लाल वर्मा ने आगे लिखा है कि दूल्हे राव ने जनरल रोज को बता दिया कि यह असली रानी नहीं है। इसके बाद रोज ने पूछा कि तुम्हें गोली मार देनी चाहिए। इस पर झलकारी ने कहा कि मार दो, इतने सैनिकों की तरह मैं भी मर जाऊंगी। झलकारी के इस रूप को अंग्रेज सैनिक स्टुअर्ट बोला कि ये महिला पागल है। इस पर जनरल रोज ने कहा कि नहीं स्टुअर्ट, अगर भारत की 1% महिलाएं भी इस जैसी हो जाएं तो अंग्रेजों को जल्दी ही भारत छोड़ना पड़ेगा। रोज ने झलकारी को नहीं मारा। झलकारी को जेल में डाल दिया गया और 1 हफ्ते बाद छोड़ दिया गया। आज भी झलकारी बाई की वीरता की कहानियाँ देश भर में पढ़ी जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय।